हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 के प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है। हमने इस वीडियो सीरीज में, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश की है, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि परीक्षा में प्रश्नों का ट्रेंड क्या होता है, किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए। हमने लगभग सभी टॉपिक्स के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो में भी आप देखिए और आप पाएंगे कि हमने सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सभी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वीडियो बनाए हुए हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। पहली और दूसरी संख्या में जो रिलेशन है और तीसरी और चौथी संख्या में जो रिलेशन है, उसी के आधार पे हमें पांचवें स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हम इस प्रश्न को गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। जैसे 144 होती है 12 का पूर्ण वर्ग, और 225 होता है 15 का पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो आगे 169 है 13 का पूर्ण वर्ग, और 256 है 16 का पूर्ण वर्ग, और 361 जो है 361 19 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे आप 12 से लेके 15 मतलब +3 हुआ था, 13 से लेके 16 मतलब +3 हुआ था, यहाँ 19 है तो उसके 3 स्थान पहले, मतलब 16 का पूर्ण वर्ग आएगा यहाँ पे। तो 16 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, अभी हमने देखा था, वो होता है 256। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला हमें लेटर पेयर ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला के अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं और हर एक की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए की होती है 1, बी की होती है 2। अब यहाँ पे हम सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, इसी प्रकार V होता है 22 पे और M होता है 13 पे, A होता है 1 पे और B होता है 2 पे। तो हम यहाँ पे देखिए 16 से लेके 22 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +6 हुआ। 7 से लेके 13 पे आए मतलब +6 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेटर हैं इनकी प्लेस वैल्यू +6 से बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पे ए 1 पे है, इसमें +6 कर देंगे तो क्या मिलेगा 7, और 2 में +6 कर देंगे तो मिलेगा 8। 7 पे मिलता है जी और 8 पे मिलता है एच। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट लगानी चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें ए से लेकर जेड तक की सभी की प्लेस वैल्यू याद हो, फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू याद हो, सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू याद हो, और कभी कभी हमको अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। अभी हमें ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके बेसिस पे ये 2 कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं। हमें इन स्टेटमेंट को सही मानते हुए ये देखना है कि ये जो कॉन्क्लूजन है इन स्टेटमेंट से ज्ञात किए जा सकते हैं या नहीं। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो कहा गया है हमें ऑल के आर एच। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं। ऑल के आर एच मान लेते हैं, ये वाला जो सर्कल है के लिए है, तो एच के लिए कौन सा सर्कल हो जाएगा, ये वाला सर्कल हो जाएगा। ऑल के आर एच। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो एस इस के। अगर एस का एक ये सर्कल है, मान लेते हैं ये वाला सर्कल एस को दर्शाता है, तो एस और के आपस में संबंधित नहीं है। अब देखिए, एक संभावना तो ये है कि ये जो एस का सर्कल है वो के से तो नहीं जुड़ा हुआ है और एच से भी नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अगर ये छोटा सर्कल के है, बड़ा सर्कल एच है, तो जो एस का सर्कल है वो एच से ओवरलैप कर रहा हो यहाँ पे, लेकिन के से अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये दो संभावना हमारे पास बन रही है। अब हम कंक्लूजन में उसी को सही मानेंगे जो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हो, जो कंक्लूजन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा हो। अब देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है, नो के इज एस।
नो के इज एस, यहाँ पे के और एस आपस में कनेक्टेड नहीं है, दूसरी वाली संभावना में भी के और एस आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन सही साबित हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल एच आर के कहा गया है, ऑल एच आर के, यहाँ पे एच जो है वो के एच के अंदर है, लेकिन ये वाला हिस्सा के में कवर्ड नहीं है, इस वाले केस में भी, तो यहाँ पे ये संभावना गलत साबित होती है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी गलत साबित हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या उत्तर कहा गया है, उत्तर में हम आ जाएंगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अब हमें कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में रेस्ट्रिक्ट को इस प्रकार लिखा गया है, स्टार्टिंग को इस प्रकार लिखा गया है, माउंटेन को इस प्रकार लिखा गया है। उस कोड भाषा में एनवेलप के लिए क्या कोड है ये हमको ज्ञात करना है। अब कैसे लिखा गया है, यहाँ पे लिया हुआ है RESTRICT, इसको कैसे कोडित किया गया है, CTRISTRE। अब यहाँ पे ये वाले जो लेटर्स हैं, इस वर्ड में जो लेटर हैं वही लेटर यहाँ पे रिपीट हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे सी और टी पास पास में था, यहाँ पे भी सी और टी पास पास में है, यहाँ पे आर और आई पास पास में था तो यहाँ पे भी आर और आई पास पास में है। इसी प्रकार एस टी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आर ई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको हम एक यूनिट मान लें, इसको दूसरी यूनिट मान लें, इसको तीसरी यूनिट मान लें और इसको चौथी यूनिट मान लें, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये पहले स्थान पे आ गया, ये दूसरे स्थान पे आ गया, ये तीसरे स्थान पे आ गया और ये चौथे स्थान पे आ गया। मतलब दो दो का पेयर बना और उनकी पोजीशन 1 2 3 4 से या 4 3 2 1 से 1 2 3 4 हो गई है। देखते हैं स्टार्टिंग में भी यही है क्या, STARTING, कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है NGTIARST। वही कॉन्सेप्ट लगी है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। 4 3 2 1, ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया और ये 4 पे आ गया। वही कॉन्सेप्ट लगी हुई है। माउंटेन में भी यही कॉन्सेप्ट है। देखिए जो MO है सबसे शुरू में, ये सबसे आखिरी में चले गया, फिर UN यहाँ आ गया और इसी प्रकार के अन्य दो पेयर में भी। अब इन्वेलप के लिए क्या हो जाएगा, ENVELOPE दिया हुआ है, दो दो के पेयर बना लेते हैं, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। PE सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद LO आ जाएगा, उसके बाद VE आ जाएगा और उसके बाद EN आ जाएगा। तो ये वाला कोड कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ये वाला कोड हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इमेज से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली इमेज हमको ज्ञात करनी है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम इमेजेस को ध्यान से देखते हैं और पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक एरो है, यहाँ पे 2 एरो है, यहाँ पे 3 एरो है। अगर ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में कितने एरो हो जाएंगे, 4 एरो हो जाएंगे। सभी ऑप्शन में 4 एरो दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरो का एक हिस्सा तो कॉमन है और दूसरा जो उसकी टेल है, एरो की जो पूंछ है, वो इस प्रकार का डायमंड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एरो दूसरी दिशा में है, यहाँ पे सभी एरो एक ही दिशा में पाए जाते हैं, मतलब उसका सिराना एक तरफ है, मतलब इस तरीके से है कुछ सिराना, उसका हेड जो है एक तरफ है और टेल एक तरफ है, लेकिन यहाँ पे एक एरो दूसरी दिशा में, तो ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले जो एरो में टेल है वो स्क्वायर की ना कि डायमंड की, तो ये दोनों भी रूल आउट हुए। अब सिर्फ हमको ये देखना है कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी दिशा से हम ये प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एरो का जो हेड था वो नीचे की तरफ था, फिर दूसरे ऑप्शन में वो घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूम के इस तरफ हो गया, फिर तीसरे ऑप्शन में फिर से घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूम के इस तरफ हो गया। तो चौथे ऑप्शन में ये कैसा हो जाएगा कि घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूम के इस प्रकार से
बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों। तो ये वाला आकृति हमको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में फेंट को इस प्रकार से कोडित किया गया है, GRME को इस प्रकार से कोडित किया गया है, उस भाषा में पॉइल को क्या लिखेंगे हमको ज्ञात करना है। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं, अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग होती है, तो हमको उस केस में क्या करना चाहिए, हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो फेंट देखते हैं इसको कैसे कोडित किया गया है, और इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये F की प्लेस वैल्यू होती है 6, A की होती है 1, I की होती है 9, N की होती है 14 और T की होती है 20। इसको कोडित किया गया है 2014916 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल कोडिंग की गई है। 20 जो है उसको यहाँ लिख दिया गया है, 14 को यहाँ लिख दिया गया है, 9 को यहाँ लिखा है, I को यहाँ लिखा है और 6 को यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार GRME को देखिए, GRME G की प्लेस वैल्यू होती है 7, R की होती है 18, M की होती है 13 और E की होती है 5। डायगोनल कोडिंग की ये 5 आया, फिर आ गया 13, फिर हो गया 18 और फिर हो गया 7। यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। पॉइल के लिए क्या लिखेंगे, POIL। P मतलब 16, O मतलब 15, I मतलब 9 और L मतलब 12। 12 पहले आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 16 आ जाएगा। 1291516, 1291516 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें हमें क्या कहा गया है, दो इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया है 44 और 19 को इनमें आपस में बदलना है और देखना है दोनों में से कौन सी इक्वेशन सही साबित होगी। तो सीधे हम बदल के ही लिख लेते हैं कौन सी इक्वेशन, और देखते हैं कि कौन सी वाली इक्वेशन सही है और कौन सी वाली गलत है। पहला वाला देखते हैं, 203 धन 44 की जगह हम लिख देंगे 19 माइनस 27 गुणित 19 की जगह लिख देंगे हम 44 और बट्टे में डिवाइड बाय 11 को हम ऐसे बट्टे में लिख देते हैं। इसके सामने आना चाहिए हमको, इसका मान होना चाहिए 114। बॉडमेस नियम लगा देते हैं। बॉडमेस नियम हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले, एक बार कट जाएगा ये 11 से और ये 4 बार कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 203 धन 19 माइनस 108। अब इसके सामने क्या आना चाहिए, 114। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 222 माइनस 108, और इन दोनों का अंतर होता है 114 और इसके सामने भी 114 है। तो पहला वाला समीकरण तो सही साबित हो जाएगा। दूसरे वाले को देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे वाले में क्या होता है, 9 गुणित 572 और डिवाइड बाय 19 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, माइनस 19, 44 की जगह हमने 19 लिख दिया, प्लस 4 और इसका मान आना चाहिए 120। अब देखते हैं, ये 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 दूना 22। फिर ये 13 से कट, ये 13 से कट जाएगा, ये 11 एकम 11 और ये नहीं, ये 4 है, ये 4 एकम 4 और ये 13 बार कट गया। अब क्या हो गया, ये हमको मिलता है 9 गुणित 13 माइनस 19 धन 4 बराबर 120। 13 और 9 का गुणा किया तो हमको मिलता है 117 माइनस 19 धन 4 बराबर 120। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस 19। इनका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 102 और इसके सामने है 120, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो सिर्फ समीकरण 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर साबित हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये प्रश्न है। अब इसमें क्या कहा गया है, 5 लोग PQRST उत्तर की ओर दिशा में मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आता है तो सबसे पहले डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं। प्लस का साइन ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ या उत्तर दिशा, उसके नीचे की तरफ होता है साउथ दिशा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट दिशा होती है। अब 5 लोग उत्तर की ओर मुख करके, मतलब इस तरफ मुख करके इस प्रकार एक पंक्ति में इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। कौन कौन है, 5 व्यक्ति हैं।
तो 5 हम चिन्ह बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 व्यक्ति हैं। अब क्या कहा गया है, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू नाम का जो व्यक्ति है वो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर एस यहाँ है तो क्यू उसके ठीक पास में बैठा है। आर और टी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो जहाँ पे भी आर है, मान लेते हैं ये आर है और ये टी है, तो इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक संभावना तो ये भी हो सकती है, या फिर टी यहाँ हो सकता है और आर यहाँ पे हो सकता है। तो आर या टी या तो इस कॉर्नर पे है या इस कॉर्नर पे है। पी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पी नाम का जो व्यक्ति है वो टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अगर मान लेते हैं ये टी है तो पी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और बाईं ओर बैठने के लिए उसको एक स्थान चाहिए, मतलब टी को यहाँ पे होना पड़ेगा। तो टी यहाँ पे हो गया तो पी कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और टी यहाँ पे आया तो फिर आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया था आर और टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं और पी को टी के दाईं ओर बिठाना था। अगर टी यहाँ पे होता तो दाएं बाईं ओर की तो संभावना ही नहीं होती दोस्तों। अब क्या कहा गया था, एक चीज़ और, एस और क्यू की पोजीशन। तो एस यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे होगा। हमसे क्या कहा गया है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के मध्य में एस बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करेंगे। जी होता है 7 पे, एफ होता है 6 पे, के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, और इसी प्रकार ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, एस होता है 19 पे और ओ होता है 15 पे। कैसा डिफरेंस आया, 7 से लेके 11 आए मतलब +4, 11 से लेके 15 मतलब +4, 15 से लेके 19 मतलब +4। इसी प्रकार 6 से लेके 9 आए मतलब कितना हुआ, +3 हुआ। 9 से लेके 12 मतलब +3, 12 से लेके 15 मतलब +3। तो अब यहाँ पे क्या था, ये 19 और 15 था, तो +4 +3 हो जाएगा। 19 में +4 करेंगे तो होता है 23, और इसमें +3 करेंगे 15 में तो मिलता है 18। 23 पे मिलता है W और 18 पे मिलता है R। WR ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी इस प्रकार की नंबर सीरीज आती है हमारे पास, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याएं दी हुई होती हैं और संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं और पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 से लेके 9 आए मतलब +1 हुआ, 9 से लेके 5 मतलब -4, फिर 5 से लेके 16 आए मतलब ये +11 हो गया। तो हमें कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, दूसरे केस में हम, जब हमको कोई पैटर्न नहीं मिलता और संख्याएं छोटी दिख रही हैं, तो हम अल्टरनेट सीरीज की सहायता से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। 8 से एक एक अंक छोड़ के देखते हैं। 8 से लेके 5 मतलब -3, 5 से लेके 27 तो ये भी नहीं मिल रहा है। अब दो नंबर छोड़ के करने की कोशिश करते हैं। तो 8 से लेके 16 आए, देखिए यहाँ पे 16 से लेके 32, 32 के बाद यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं यहाँ पे 9 से लेके 27 2 अंक छोड़ने पे मिल रहा है, 27 से लेके 81 हमको 2 अंक छोड़ने पे मिल रहा है, और 81 के बाद 2 अंक छोड़ दें तो यहाँ पे उसका 3 गुना 243 मिल रहा है। तो यहाँ पे × 2 हो रहा था, यहाँ पे × 3 हो रहा है। अब देखिए ये तीसरा वाला देखते हैं, 5 के बाद 25 मतलब ये कितना हुआ, × 5 हुआ। 25 के बाद 125 मतलब फिर से × 5 हुआ। तो 125 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 5 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 625। और इसी प्रकार ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन आ रहा था, 8 वाली सीरीज चल रही थी, 8 दूनी 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 64 और 625 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।